वाघोली व जिले के गायरान यानी कि सरकारी जमीन पर सालों से रहने वाले लोगों को हटाने की चाल चली जा रही है। ऐसे में दगड़खान असंगठित श्रमिक विकास परिषद के माध्यम से वाघोली से जिलाधिकारी कार्यालय तक जमीन अधिकार मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में सभी श्रमिक वाघोली से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल चलते हुए गए। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता व दगड़खान असंगठित श्रमिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट BM रेगे के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी बराबर की थी। जमीन पर अधिकार गट नंबर 14-19 पर गैरकानूनी तरीके से बने कचरा डिपो की जगह को दगड़खान कामगार व कष्टकरी मजदूर व कष्टकरी महिला कल्याण भवन के लिए आरक्षित कर उसे मंजूरी दी जाए। इस तरह की कई मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ये हूँ पत्थर खदान मजदूर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लगभग 25-26 साल से हम गायरान ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन के ऊपर जो मजदूर वर्ग जो भटकंती करके पूरे हिंदुस्तान से पूरे भारत से जो शहर में आता है और गायरान ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन जो होती है उसके ऊपर रहता है, वो सरकारी ज़मीन की अधिकार देने का महाराष्ट्र का ज़मीन महसूल अधिनियम 1966 में तरतूद है। यानी वो सही महाराष्ट्र का भी नहीं होगा तो लेकिन वो कई सालों से सरकारी ज़मीन पे रहता होगा तो उसको मालिकी हक यानी 7/12 उतारा करके सरकार दे सकता है। ऐसे सरकार के टाइम एंड अगेन सरकार ने निर्णय ही लिया है। अभी हम यहाँ पत्थर खदान मजदूर संगठन पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं और हमारी मांग है कि हम ज़मीन के ऊपर 25-30 साल से रह रहे हैं। हमारे पास सभी प्रूफ है, वो प्रूफ हम सरकार के पास दिया भी है। सरकार के पास अभी एक GR भी आया हुआ है 2018 में कि जो ग्रामीण भाग में रहने वाले जो बेघर भूमिहीन जो उपेक्षित आदिवासी वर्ग है उनको और जो शहर में जमीन रहने वाले के उनको नगर विकास का भी GR है 2018 का। वो स्पष्ट तरह से बोलता है कि इनको कब्जे में ज़मीन हो तो वो उनकी नाम पे फ्रीली करिए, उनके वो राइट्स ऑफ 7/12 दे करके राइट दे दीजिए। लेकिन हमारा जिला प्रशासन बहुत दुख से और खंत से बोल रहा हूँ बहुत ही सुस्त है, आज तक 7/12 उतारा नहीं किया। ऑन दी कॉन्ट्ररी वो नोटिस इशू कर रहे लोगों को। अभी हमारा एक आदिवासी तांडा है, उनको अभी पिछले हफ्ते में नोटिस इशू किया। उनके तो 4-5 पीढ़ियाँ वहाँ रहती हैं तो भी उनको नोटिस दे रहे हैं। यानी इनको कुछ लेना देना नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं देना है, लोगों को खाली हटाना है। हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आधार लेकर के हमारे ऊपर अन्याय करना, इतना ही हमको लग रहा है कि प्रशासन कर रहा है। इसका हम धिक्कार करते हैं। इसके लिए 15 किलोमीटर हम पैदल से स्वयं खर्च से हम आए हैं। अभी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा 7/12 करने तक हम यहाँ ही बैठने वाले हैं। अपनी अपनी सरकार की पहले की सोच है। महाराष्ट्र में एक सरकार 2 सरकार 5-5 साल में बदलती है, तो जो कुछ होता है वो प्रशासन तक आने तक टाइम लग जाता है। और जब प्रशासन के पास आता है तब देखिए 2018 में GR आ गया, आज 2013 हो गया, अभी तक सरकार को पता ही नहीं कि ऐसा GR है। और 23 हो गया, 5 साल लगभग हो गए, GR आया भी है लेकिन पता नहीं। इस तरह से जाएगा तो 50 साल की हमारी ज़िंदगी भी जाएगी तो हमारे नाम के ऊपर ज़मीन नहीं होगी। लेकिन हम जिद नहीं छोड़ेंगे, हमारा 7/12 उतार हमारा करके भी हम छोड़ेंगे। अभी 25 साल का जो हमारा हिस्ट्री बनी हुई है इसका हम सरकार को दिखाएंगे। नहीं देंगे तो यहाँ से हम 4थे मंजिले से ऊपर के ऊपर नीचे हम आत्मदहन करेंगे और सरकार को बोलेंगे आप जिम्मेदार है हमारे सभी लोगों के लिए। तो ये यहाँ तक हम गए हैं क्योंकि अभी GR है, उसे हमारा बचाने तत्परता होनी चाहिए और वो ज़मीन लोगों के नाम पे होनी ही चाहिए। आपका क्या संदेश रहेगा इन लोगों के लिए या फिर आगे कहना है कैसे? हमारे जो उपेक्षित वंचित मजदूर वर्ग हैं उनको ये संवैधानिक अधिकार है, वो अन्न वस्त्र निवारा का जो अधिकार है उनको मिलेगा ही। लेकिन हमारा संघर्ष सकारात्मक दृष्टि से चालू रहेगा और हमारे सभी लोग वेरी पॉजिटिवली वो हमारे हक लेकर के ही रहेंगे, इतनी उनकी उम्मीद है और वो उतरे अधिकार के लिए लड़ते ही रहेंगे। मेरा नाम प्यारेलाल जाटव है और मैं पत्थर काम करता हूँ। दगड़खान काम को उसको बोलते हैं पत्थर काम। पूरा मेरे को आज से 27 साल वाघोली में हो गया है। 27 साल से मैं वाघोली में रहता आया हूँ। आने के बाद मैं गायरान ज़मीन में रहता हूँ। रहने के बाद में मैं अपना पेट का निवारण सब मेरे हाथों से कमा के खा के और मैं मेरा निवारण कर रहा हूँ।
मेरे को इस गायरन जमीन में रहते हुए 25 साल हो गई। 25 साल से मेरे को ग्राम पंचायत का 8 का उतारा मिला, थोड़ा थोड़ा मेरे को पोथी मिली थी। मिलने के बाद आज तक हमारा 7 बार नाम पे नहीं हुआ, ना हमारा घर नाम पे हुआ है। और रहने के बाद में आज हम वाघोली से चल के पाए हमारे खुद के खर्चे से और हम कलेक्टर ऑफिस तक आए। मूलभूत सुविधाएं क्या क्या दी है वहाँ पे सरकार ने मुहैया कराई? गायरन में आप रह रहे हो? गायरन में रह रहा हूँ। मूलभूत सुविधाएं जैसे टॉयलेट, लाइट, मूलभूत सुविधा सर हमको पानी का नल का पानी दिया हुआ है, लाइट हमारे पास दिया हुआ है और हमारे पास लेटरिन बाथरूम बनाने को भी हमको पैसा दिया हुआ है। तो इतना हमको सुविधा दे के अभी आपकी क्या क्या समस्या है, क्या क्लियर किया? अभी हमको हमारा जो हम जिधर हमारा निवारा है, हमारा घर है, वहाँ का 7 बार हमको उस जगह का हमको नाम पे होना चाहिए। मेरा नाम तेजश्री महेंद्र मोहिते है। मैं वाघोली गायरान बुरुंजवाड़ी में रहती हूँ। मेरे को रहते हुए 35 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला। हम लोग कितने मोर्चे किए, कितने लड़ा लड़े, लेकिन कुछ इधर से कुछ इंसाफ नहीं मिला। आज हम लोग ये ठान कर आए हैं कि आज हमारे नाम का 7 बारा नहीं मिलेगा तो हम अपनी जान यहीं पे देके अपनी जान छोड़ेंगे और उसका जिम्मेदार इस कलेक्टर को ठहराएंगे। जिंदाबाद। जमीन मिळालीच पाहिजे, गायरान जमीन मिळालीच पाहिजे, सरकारी जमीन मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, 7 बारा उतारा मिळालीच पाहिजे, 7 बारा उतारा